आज की इस वीडियो को देखने के बाद और इस वेल्थ ट्रायंगल को समझने के बाद आप अमीर बनने के प्रोसेस को समझ पाओगे और आज से उस रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। क्या है ये वेल्थ ट्रायंगल? तीन चीजें हैं इसमें: माइंडसेट, प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ का यही ट्रायंगल है। प्रॉब्लम यह है कि लोग तीनों एरियाज को नहीं समझ रहे। कोई सिर्फ प्लानिंग को समझ रहा है, कोई सिर्फ वेल्थ क्रिएशन की वीडियोस देखता जा रहा है, कोई सिर्फ माइंडसेट पे काम कर रहा है। होता क्या है ना, आपने वेल्थ क्रिएशन को तो समझ लिया, आपको आइडिया हो गया कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, लेकिन माइंडसेट नहीं है। अगर सोच नहीं है तो आदतें बन नहीं पाती, कंट्रोल हो नहीं पाता, सोचते रह जाते, एक्शन ले नहीं पाते और जिंदगी निकल जाती है। कुछ लोग माइंडसेट पे काम कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं है पैसा कैसे बनाना है, तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी। इसलिए ये वेल्थ ट्रायंगल जरूरी है। 17 की एज पे मैंने कमाना शुरू किया था और 27 की एज तक मेरे पास इनकम तो आती थी हर महीने, पर वेल्थ नहीं बन पा रही थी। फिर जब अमीर लोगों के सर्कल में आया, उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, ट्रेनिंग्स ली, तो मैं समझ गया कि वेल्थ ट्रायंगल कितना जरूरी है। माइंडसेट को, प्लानिंग को और वेल्थ क्रिएशन को आपस में बैलेंस करना कितना जरूरी है। और आज आप भी इस वेल्थ ट्रायंगल को समझकर वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। तीनों एरियाज के 6 यानी कि 18 मनी रूल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीटली आपको क्लियर हो जाएगा पैसा कमाना, पैसा बनाना, पैसा संभालना, पैसा मल्टीप्लाई करना। इस वेल्थ ट्रायंगल से आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि पैसा कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले माइंडसेट के 6 इंपॉर्टेंट रूल्स को समझते हैं। नेपोलियन हिल ने 500 सेल्फ मेड मिलेनियर्स के ऊपर रिसर्च करी थी, उनको समझा था और ये बेस्ट सेलिंग बुक लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें उनकी क्लियर स्टडी थी कि पैसा बनाने का सीधा कनेक्शन हमारी थिंकिंग से है, हमारे माइंडसेट से है। तभी तो थिंक एंड ग्रो रिच है कि पैसा कमाने के लिए सबसे पहले पैसा कमाने वाली सोच चाहिए। कैसे बना सकते हैं? 6 रूल्स मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले, अब देखो, हमने बचपन में ऐसे कई मूवीज देखी और अभी भी ऐसी कई चीजें मीडिया में दिखाई जाती हैं जिनमें पैसे वालों को और पैसे को बुरा दिखाया जाता है। विलन है जो वो अमीर है, पैसे वाला अकेला पड़ा है, पैसे वाला मतलबी है। घरों में भी ऐसे बातें होती है कि रिलेटिव्स भी ऐसी बातें करते हैं कि पैसा ना इंसान को स्ट्रेस दे देता है। पैसा कमा के चैन की नींद का है जी। पैसा ना सही तरीके से कमाया ही नहीं जा सकता, पैसा तो गलत तरीके से कमाया जा सकता है। इतने सालों से हमारा जो बिलीफ है मनी को लेके, पैसे को लेके, उसको फिक्स करने की जरूरत है। अगर रूट खराब होगा तो फ्रूट कैसे अच्छा होगा? हमारा बिलीफ, हमारा रूट है, अगर वो खराब है तो हम फ्रूट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसलिए अपने थॉट्स को एक बार ऑब्जर्व करो कि आपके क्या थॉट्स है पैसे वालों को लेकर और पैसे को लेकर। मनी मल्टीप्लाइज मॉरलिटी, मतलब आपके जैसे मॉरल्स है ना, पैसा बस उसको मल्टीप्लाई करता है। आपकी वैल्यूज अच्छी हैं, आप अच्छे इंसान हो, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, आप ज्यादा जॉब्स क्रिएट करोगे, ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे और अच्छे बन जाओगे। अब बुरे हो ना, आपके पास पैसा आएगा तो आप और बुरी चीजें करोगे। मनी मल्टीप्लाइज मॉरलिटी। सेकंड, अब जब किसी की इनकम हमसे ज्यादा होती है, घर हमसे बड़ा होता है, तो हमें खुशी कम और जलन ज्यादा होती है। किसी की लंबी गाड़ी देख के हम जेलस जल्दी होते हैं। कोई बिजनेसमैन जब डूबता है तो लोग मजे ज्यादा लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, खुद को पूछो कि जिस तरह के लोगों से हमें प्रॉब्लम है, हम उनके जैसे कैसे बन जाएंगे? अगर पैसे वालों को देख के हमें जलन है तो पैसा हमारे पास कैसे आ जाएगा? तो जब भी किसी मेहनती इंसान को, वेल्दी इंसान को देखो, 2 चॉइस है आपके पास, या तो जल लो, जलन, या सीख लो, फायदा हो जाएगा। बिकॉज जब आप एडमायर करते हो ना, तो आप इंस्पायर होते हो, और जब इंस्पायर होते हो आप मोटिवेट होते हो एक्शंस लेने के लिए। सो पैसा कमाने वाले जो मेहनत से अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, उनसे जलना नहीं है, उनसे सीखना है। माइंडसेट का 3rd रूल, नो योर प्रायोरिटीज। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा रणवीर सिंह ने क्या ब्रांडेड कपड़े पहने। यार कपड़े तो ब्रांडेड होने चाहिए, गड्डियां ऊंचियां रखियां यार, गाड़ी तो ऊंची होनी चाहिए। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को देखा, यार ट्रैवल करना है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को देखा, लगा सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। हम एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है। यहाँ पे हर कंपनी का, हर बिजनेस का पर्पस है आपको एड्स दिखा के आपके आगे आके आपसे पैसे लेने। अगर आपको आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होंगी तो आप पैसे बांटते जाओगे। जिस किश्ती को पता ही नहीं है कि कहां जाना है, वो किसी भी तरफ चलती रहेगी। फ्यूल, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट होगा। माइंडसेट का 4th रूल, कंटिन्यूस लर्निंग। कुछ लोग ना सारी उम्र पैसा तो कमाते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि पैसा बढ़ाना कैसे है।
और आप ये देखो, पैसा लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर भी हमें स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कमाना, बचाना, बढ़ाना कैसे, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अगर वेल्दी बनना है तो कंटिन्यूस लर्निंग, यानी कि लर्निंग माइंडसेट आपको बनाना ही होगा। जैसे आज आप मनी के 18 रूल्स जान रहे हो, ऐसे सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट, आप क्रिकेट खेल रहे हो, हैं आपने शॉट मारा, 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, लेकिन कोई स्कोर नहीं काउंट कर रहे, हम रन नहीं काउंट कर रहे, आपको पता ही नहीं आपने कितने रन बनाए। इट मींस आप मैच नहीं खेल रहे, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। एक चीज जो मैं हर महीने करता हूं, और मैंने देखा है वेल्दी लोगों की ये हैबिट होती है, इसीलिए मैंने बनाई है, मैं महीने में एक दिन निकालता हूं, मैं उसको कहता हूं मनी मुलाकात। एक दिन 1-2 घंटे महीने में निकालने हैं और उस दिन देखना है कि मेरी फाइनेंसिस कहां स्टैंड कर रहे हैं, गोल से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई ऐसा लीकेज तो नहीं है जो ठीक करने वाला है। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने टी हाव की बुक में पढ़ा था कि वेल्दी लोग ना ये नहीं देखते कि उनकी इनकम कितनी आ रही है, वो ये देखते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है। महीने में एक दिन बैठ के ये देखो नेटवर्थ कितनी बड़ी, क्योंकि इनकम बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अमीर नहीं बन रहे, लेकिन नेटवर्थ बढ़ रही है तो आप अमीर बन रहे हो। अब हम समझते हैं माइंडसेट का लास्ट पॉइंट, उसके बाद प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे। 6th पॉइंट, डोंट, सचिन एक बार आओ, ये पॉइंट हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लो आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम दोनों रेस में भाग रहे हैं, भागो भागो भाग रहे हैं, लेकिन मैं आगे देखने की जगह मैं सचिन की तरफ देख रहा हूं, सचिन भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, सचिन को देखी जा रहा हूं, क्या होगा, मैं आगे नहीं देखूंगा, आपको देखूंगा तो गिर जाऊंगा, राइट। जब हम रेस में आगे नहीं देख रहे होंगे, अपने ट्रैक पे नहीं देख रहे होंगे, दूसरों पे ध्यान होगा तो गिर जाएंगे। आप बैठो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरह से ना बहुत बार हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं और हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा, स्ट्रेस होते रहते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते। दूसरों की 20 सेकंड की स्टोरी देख के अपनी जिंदगी की पूरी स्टोरी से कंपेयर कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। वेल्थ की डेफिनेशन, अमीरी की डेफिनेशन सबकी अपनी है और आपकी अपनी होनी चाहिए। किसी के लिए बैंक बैलेंस है, किसी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम है, किसी के लिए लग्जरी है और किसी के लिए वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस का तरीका है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। आपकी जो डेफिनेशन है, आपको उसकी तरफ जाना है, अपने पास से कंपेयर करना है, दूसरों से कंपेयर करने में नुकसान ही होगा। अब वेल्दी माइंडसेट के 6 रूल्स तो आपको पता है। नेक्स्ट ट्रायंगल की लेग पे चलते हैं, जो है प्लानिंग। प्लानिंग का पहला रूल, बैलेंस्ड बजट ब्लूप्रिंट। अब हमें ना हर तरह की एडवाइस मिलती है। कोई कहता है भाई स्टारबक्स की इतनी महंगी कॉफी मत पियो, पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो। कोई कहता है महंगी गाड़ी मत लो, पैसा इन्वेस्ट कर दो। अगर हर विश को दबाते गए तो मायूस जिंदगी जीने का फायदा ही क्या है? उदास होकर जी रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, उस जिंदगी का फायदा क्या है? ऐसा नहीं है कि वेल्दी लोग अपनी इच्छाओं को दबा के चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो खर्चे नहीं करते, वो एक्सपीरियंसेस नहीं लेते, उल्टा शायद सबसे ज्यादा लेते हैं, लेकिन उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर ही बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो हमें भी ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे हम खुश भी रह सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। कई तरह के ब्लूप्रिंट्स हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मेरे हिसाब से चलो, मैं कहूंगा आप अपना बनाओ, लेकिन समझ लो, उसके बाद अपना बनाओ। सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। 50-30-20, ये हो गया 50%, ये हो गया 30, ये हो गया 20। इसको मैं LLL भी कह सकता हूं ताकि आपको याद रहे। दिस इज लिविंग, जीना, दिस इज प्यार, एंड दिस इज लीगेसी। अब एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको हम नीड, वांट एंड सेविंग भी कहते हैं। ये एक रेशियो है, आप अपने हिसाब से बनाओगे, बट रेशियो के हिसाब से 50% आपकी नीड्स, आपके जीने के लिए जो जरूरी है, 30% वांट्स, जो करना आपको पसंद है, जो आप करने में आपको प्यार है, जिन चीजों से आपको प्यार है, एंड 20 लीगेसी, सेविंग, जो आप बना रहे हो, जो वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। ये आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। अगर आपने अभी कमाना शुरू किया है और आपके ऊपर ज्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो आपके बेसिक्स शायद मेट हैं, तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो, ज्यादा वांट्स भी पूरी कर सकते हो, आप सेविंग बढ़ा सकते हो। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप वांट्स कम कर सकते हो, सेविंग और नीड्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर सकते हो। आप अपनी रेशियो खुद बनाना, किसी के कहने पे मत सुनना। लेकिन ये जो लव है ना, इसमें आपको ये क्लियर हो कि आपको क्या पसंद है। किसी को हर वीकेंड बाहर जाना अच्छा लगता है, अपना पैसा उस पर लगाओ। किसी को साल में एक ट्रिप करनी है अच्छी सी,
वो उस पे लगा ले। किसी को शूज का शौक है, वो उस पे लगा ले। किसी को मोबाइल अच्छा चाहिए, वो उस पे लगा ले। आप हर चीज नहीं कर सकते। अमीर से अमीर इंसान भी हर चीज नहीं कर सकता। अंबानी भी एक साथ 10 आइलैंड नहीं खरीद सकता। उसको भी सोचना पड़ता है कि इस साल कौन सा आइलैंड लेना है। मस्त जोक मारा रे। तो आपको जब अपना परसेंटेज क्लियर होता है ना कि मेरा इतना परसेंट मेरे विशेस के लिए है, मेरी वांट्स के लिए है, तो आप देखते हो आपको क्या पसंद है। जब ब्लूप्रिंट होता है तो आप सेव भी कर पाते हो और खुश भी रह पाते हो। जब मैं ग्रेट बैरियर रीफ एक्सपीरियंस करने गया तो उन्होंने हमें इतने बड़े पैसिफिक ओशन में उसके बीच में छोड़ दिया, लेकिन डर क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से हमें सेफ्टी फील हो रही थी, कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। और यही काम हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में इमरजेंसी फंड्स करते हैं, जो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देते हैं, जिसके बेस पे हम रिस्क ले पाते हैं, वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। कोविड में हम सबने इसकी इंपॉर्टेंस देखी है। कोविड के टाइम पे अचानक लोगों की जॉब गई, अचानक बिजनेस हिल गए, और जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड्स नहीं थे उनकी पूरी लाइफ हिल गई। किसी ने सही कहा है कि जो दूसरों की बचत करने का मजाक उड़ाते हैं, जो दूसरों की बचत करने का मजाक उड़ाते हैं, वही लोग मजबूरी में दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। तो आपके पास आपके इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए सबके केस में अलग है। अगर आपके एक ऐसी स्किल है जिसकी जॉब इजीली मार्केट में मिल जाती है, इतना डिले नहीं होता, तो आप मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का आपके पास इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए। अगर आपकी ऐसी जॉब है जिसकी जो रेयर है, जो बहुत इजीली नहीं मिलती, या आप फ्रीलांसर हो, तो उस केस में शायद 6 to 12 मंथ्स तक आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। ये सबका अलग अलग हो सकता है। एवरेज 6 मंथ्स का जो भी आपका महीने का खर्चा है, उसका into 6 आपके पास सेफली होना चाहिए। फिर आप कॉन्फिडेंटली वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे चल पाते हो। किसी भी चीज को अगर इंप्रूव करना है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा उसको मेजर करना। हम उन्हीं चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं, चाहे वो बाइसेप हो, चाहे वो हमारा पैसा हो। अगर पैसे को बढ़ाना है तो पहले हमें पता होना चाहिए हमारा पैसा कहां जा रहा है। वो मेजरमेंट होनी चाहिए। फंडामेंटल ट्रूथ है, किसी ने सही कहा है, मेजरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। इंप्रूव करना है तो फर्स्ट स्टेप मेजरमेंट है। अब यहां पे आपका सवाल होगा, एक एक रुपए का हिसाब लिखे क्या? एक एक चीज लिखे क्या? कितना टाइम उसमें चले जाता है, रह नहीं जाता? ऑफ कोर्स फिर आपको मनी नहीं करेगा क्योंकि रह जाएगा। सो मैं यहां पे ये सजेस्ट करता हूं कि एक एक रुपए का हिसाब मत रखो, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट, कि इस अमाउंट के ऊपर के खर्चे मैं जरूर लिखूंगा। इस अमाउंट के ऊपर जो खर्चे होते हैं उनसे मेरी हिसाब को फर्क पड़ सकता है, और वो एक्सपेंसेस आप जरूर ट्रैक करो। कुछ टाइम अगर आप ट्रैक करोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, कहां पे स्कोप है बचाने का, कहां पे स्कोप है इन्वेस्ट करने का। तो टोटल 9 रूल्स आप समझ चुके हैं। प्लानिंग के 4th रूल पे अब हम चलते हैं, बी अ माइंडफुल स्पेंडर। वॉरेन बुफे ने बहुत अच्छी बात कही थी नहीं, मतलब हो सकता अभी भी कहते हो, क्या पता कई बार कहते हो, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। क्या बोल जाते हैं ना लोग ये कई बार, एक लाइन में मतलब पूरी जिंदगी की समरी है। अगर आप वो चीजें खरीद रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको वो चीज बेचनी पड़े जिनकी आपको जरूरत है। इसीलिए ये पॉइंट है कि माइंडफुल स्पेंडर बनो। देखो आज की डेट में ऑनलाइन एड्स आ रहे हैं, इतने कमर्शियल्स हैं, इतना सारा मीडिया हमारे आसपास है कि हम कई बार इमोशनली परचेज कर जाते हैं, कई बार बह जाते हैं, और अगर हम बह गए तो पैसे में पीछे रह गए। 2 रूल्स आपके काम आ सकते हैं अगर आप खर्च कर जाते हो, बाद में लगता नहीं करना चाहिए था। पहला है लिस्ट। मॉल जा रहे हो, लिस्ट बना के जाओ। ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हो, लिस्ट बना के जाओ। ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हो, पहले लिस्ट बना लो, ये चीजें खरीदनी है ताकि बह ना जाएं और रह ना जाएं। और दूसरा टिप एक और दे रहा हूं, वो है कूलिंग पीरियड। यानी कि अगर कोई चीज आपको लग रहा है आपने खरीदनी है, तो खुद को एक मिनिमम टाइम दो कि मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी परचेज करने से पहले 24 घंटे खुद को दूंगा या दूंगी। आज अगर कोई चीज लग रहा है ऑनलाइन ले लेते हैं, चीज बड़ी अच्छी, शूज बड़े अच्छे, वेट, कल डिसीजन, कल बाइंग करेंगे। इससे कई बार आपको नजर आएगा उस वक्त सिर्फ आप किसी एड से कन्विंस हो गए थे, किसी इमोशनल फैक्टर से हो गए थे, कंपैरिजन में कन्विंस हो गए थे। और अगर चीज और महंगी है तो और टाइम दो, बहुत महंगी है तो महीना दो खुद को, लेकिन लिस्ट बनाना और कूलिंग पीरियड से आप माइंडफुल स्पेंडर बन जाओगे। धुआं जो है ना, वो धूप का भी होता है और सिगरेट का भी होता है, लेकिन हर धुआं बुरा नहीं होता। इसी तरह से हर कर्ज बुरा नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, कहते हैं देयर आर गुड डेब्ट्स एंड देयर आर बैड डेब्ट्स।
जरूरी नहीं हर कर्जा बुरा हो, हमें समझ होनी चाहिए कौन सा कर्जा हमारे लिए बहुत बुरा है। फॉर एग्जाम्पल गुड डेब्ट्स आपके कौन से हो सकते हैं? अगर आपने कोई होम लोन लिया, उस घर को आपने एयरबीएनबी पे डाल दिया या आपने रेंटल पे डाल दिया, या फिर उस घर से आप उसकी अप्रिसिएशन हो रही है, आपका एसेट बिल्ड हो रहा है। आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया जिससे आप अच्छी जॉब कर पा रहे हो, अच्छा बिल्ड कर पा रहे हो, अपनी स्किल बिल्ड कर पा रहे हो, ये आपके गुड लोन्स हो सकते हैं अगर उसकी रिटर्न्स आपके लिए अच्छी हैं, अगर आपकी वेल्थ, स्किल, नॉलेज बढ़ाती है। और बैड लोन कौन से हो सकते हैं कि आपकी सैलरी इतनी है नहीं लेकिन आईफोन आपने ईएमआई पे ले लिया, इनकम जोड़ी नहीं हुई, पैसे जोड़े नहीं हुए, लेकिन कार हमने लोन पे ले ली, या फिर क्रेडिट कार्ड का अपना बिल बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम लास्ट पॉइंट समझते हैं, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन पे आते हैं। और वेल्थ क्रिएशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव फाइनेंशियल गोल्स। स्टीफन कॉवी की बुक, बहुत ही शानदार बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें एक पॉइंट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हर जगह ये एप्लीकेबल है। बिना नक्शे के घर कैसा बनेगा, इसी तरह से बिना गोल्स के आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपके पास एटलीस्ट 2 तरह के गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक है आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और एक है आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। जब आपको लॉन्ग टर्म क्लियर होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और मेरा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है कि मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल हो जिससे मैं फाइनेंशियली आजाद हो जाऊं, ये 10 साल 15 साल में मुझे अचीव करना है। इससे आपको क्लियर होगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल कि मुझे अगले 3 साल में कितना कैपिटल जोड़ना है। इससे आपको क्लियर होगा मैं कितने की गाड़ी ले सकता हूं। इससे आपको क्लियर होगा मैं किस तरह की वेकेशन कर सकता हूं। जब आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, तभी आप वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो अब हम आगे अपने वेल्थ ट्रायंगल को समझने के 3rd फेज में, जो है वेल्थ क्रिएशन। जरूरी नहीं है कि जिसको पैसा कमाना आता है उसको पैसा बनाना आता है। और मैं मानता हूं कि अगर किसी की इनकम चाहे 1000 रुपए महीना हो या 10 लाख रुपए महीना हो, उसको वेल्थ क्रिएशन जरूर समझनी चाहिए। पहला पॉइंट, डोंट इग्नोर इन्फ्लेशन। अब ये देखो, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पेट्रोल की प्राइस थी 27 पैसे, 2013 में वो हो गई 65 रुपीज और आज की डेट में अराउंड 100 रुपीज है। एवरेज 6% हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आपका पैसा घर में पड़ा है तो वो घट रहा है, और अगर वो बैंक में भी पड़ा है तो वो इन्फ्लेशन से लड़ नहीं पा रहा। इन्फ्लेशन एवरेज 6% हर साल है। इसीलिए हमें यह समझना है कि अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे वेल्थ क्रिएट करें कि हमारा पैसा घटे ना बढ़े। और 2 तरीके हो सकते हैं, एक है कि कोई बिजनेस करना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, और दूसरा है कुछ पैसिव साइड इन्वेस्टमेंट्स करना। नेक्स्ट पॉइंट में हम बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम साइड इन्वेस्टमेंट्स को समझेंगे। क्रिएट वेल्थ बाय नोइंग व्हाट पीपल वांट। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि नो व्हाट पीपल वांट एंड यू नो वेयर मनी इज। ये जान लो कि लोगों को क्या चाहिए, तो आपने ये जान लिया कि पैसा कहां है। लोगों को क्या चाहिए, सिंपल फंडामेंटल आपसे शेयर करता हूं। अगर हम लोगों को ज्यादा प्लेजर दे सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे बॉलीवुड से लेके रेस्टोरेंट्स करते हैं, अगर हम लोगों की पेन या डिस्कंफर्ट कम कर सकते हैं, जैसे मैं अपने कोचिंग सेशंस में कंपनीज की पेन कम करता हूं, लोगों की पेन कम करता हूं, अगर हम लोगों को ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प कर सकते हैं, अगर हम लोगों को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, लोग 1000 रुपए की ट्रेन छोड़ के 5000 रुपए की फ्लाइट लेते हैं, बस छोड़ के उबर पकड़ते हैं क्योंकि उससे प्लेजर ज्यादा, कंफर्ट ज्यादा और टाइम बचता है उनका। अगर हम लोगों को बेटर हेल्थ दे सकते हैं, जैसे मेरी वाइफ का स्टार्टअप है जिसमें वो लोगों को फिटनेस में उनकी हेल्प करती है। अगर हम इन एरियाज को समझते हैं कि लोगों को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, इफ वी नो व्हाट पीपल वांट, वी नो वेयर मनी इज। जितना आप अपनी लाइफ में इन चीजों को समझने में, सीखने में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा लगाओगे, स्किल को ग्रो करोगे, उतना आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अगर आपका यहां पे क्वेश्चन है कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं तो एक जॉब कर रहा हूं, मेरी एक इनकम है, एक फिक्स्ड इनकम है, मैं कैसे वेल्थ क्रिएट करूं, तो आगे के पॉइंट्स आपके लिए हैं। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है समझना पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहा जाता है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ऐसी बहुत सारी बातों के नीचे अल्बर्ट आइंस्टाइन लगा देते, तो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कहा था कि नहीं, बट यस, ये 8th वंडर है। अगर आपको इसका नहीं पता, सिंपल से एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपने 1000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करा कहीं जहां पे 12% का रिटर्न, एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में कर दिया, तो क्या होगा? 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद आपका 12,800 रुपए होगा, बस 800 रुपए का फायदा।
लेकिन अगर आप ये 1000 10 साल तक हर महीने करते रहे तो आपने जो दिया होगा, जो इन्वेस्ट किया होगा, वो होगा 1,20,000, लेकिन जो बन चुका होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2,30,000 होगा। ओह, गुड फायदा। लेकिन यही चीज अगर आप 20 साल तक करते हो तो आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो होगा 2,40,000, लेकिन बन चुका होगा अराउंड 10 लाख, 7.5 लाख का फायदा। और जब आप हर महीने इनकम आपकी जब हर साल ग्रो हो रही है तो आप 1000 का 2000 कर देते हो, कुछ साल बाद 3000 कर देते हो, तो ये करोड़ में जाना शुरू हो जाता है। ये कंपाउंडिंग जो है ना, ये कुम्हार के चक्कर की तरह शुरू में स्लो घूमता है, स्लो घूमता है, स्लो घूमता है, लेकिन जब मोमेंटम आ जाता है, जब स्पीड आ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन होती है। जितना जल्दी इसको समझ लें उतना जल्दी वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब एक फार्मर 3-4 तरह की फसल उगाता है तो हो सकता है किसी फसल में नुकसान हो, बहुत अच्छी ना रहे, और किसी फसल में बहुत प्रॉफिट हो जाए, तो उसका रिस्क मैनेज हो जाता है। यही चीज हमें इन्वेस्टमेंट में करनी चाहिए। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। यह आपके ऊपर है। म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, अगर स्टॉक्स की नॉलेज रखते हो तो स्टॉक्स में कर सकते हो, पीपीएफ, रियल एस्टेट, जो भी आप बनाना चाहो अपना पोर्टफोलियो, लेकिन डाइवर्सिफाई करो। एक ही जगह सब मत डाल दो। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अब यहां पे आपका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को रोलर कोस्टर पसंद है, रिस्क लेने पसंद है, और किसी को शांति की बोट राइड पसंद है। तो आप कितना रिस्क ले सकते हो? आप यंग हो, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो हाई रिस्क वाली चीजों में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी एक स्टेबल एज है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप लो रिस्क में अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, बट डाइवर्सिफाई जरूर करो। 1965 वक्त मूवी का आशा भोसले का एक गाना था, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। कि लाइफ में कई बार अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स होती हैं, और उन अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स का क्या कोई प्रेडिक्टेबल सॉल्यूशन है? अब पुराने जमाने में जो हम सुनते थे, जो सुनते आए हैं, जो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी सुना, कि लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, पैसे बचा बचा के चलो, सेविंग्स रखो उस चीज के लिए। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कभी कोई लाइफ की इमरजेंसी हो सकती है, तो पीछे से फैमिली का क्या होगा। और एक तरीका था कि पैसे जोड़ते रहो इमरजेंसीज के लिए, जिस वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, पैसा घर पे रखते थे, बैंक में रखते थे, और पड़ा पड़ा पैसा तो खट जाता है। वो हमने समझ लिया इन्फ्लेशन के साथ। और इस चीज में एक बहुत शानदार चीज है जो मैंने नोटिस किया है, जितने वेल्दी लोगों को मैं जानता हूं, जितने अमीर लोगों को जानता हूं, उन सबको मैंने देखा ये करते हैं, इसलिए मैंने भी ये करना शुरू किया और उसका बहुत बेनिफिट हुआ। अपने आप को इंश्योरेंस के साथ सेव करना। देखो, एक तरीका है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसके लिए मैं 20-25 लाख जोड़ के बैठा हूं, 10-20 लाख में जोड़ के बैठा हूं। मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पीछे से फैमिली को कुछ हो जाए, उसके लिए और बड़ा पैसा जोड़ के बैठा हूं। वर्सेस हमने एक इंश्योरेंस करवा ली, एक बेसिक अमाउंट देके इंश्योरेंस करवा ली, हमें वो पैसा जोड़ना नहीं पड़ेगा, हम वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन में लगा सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक तरह का आपका प्रेडिक्टेबल सॉल्यूशन है आपकी लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स का। इंश्योरेंस करा के माइंड फ्री है, अब पैसा इन्वेस्ट करो। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ना, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी और जितना मैंने सर्वे किया, बहुत लोगों की लाइफ में इस एक पॉइंट से उनकी वेल्थ की ग्रोथ की स्पीड बढ़ी, और मेरी भी इसी एक पॉइंट से वेल्थ की ग्रोथ की स्पीड बढ़ी। बहुत सिंपल है। देखो, मैं शुरू से सोचता था कि यार सेविंग कहां से करें, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा अलग कहां से करें, बचाए कैसे, क्योंकि पैसा बचेगा तो सेव करेंगे। और हर महीना निकल जाता था, चलो अगले महीने कर लेंगे, यार कुछ बचता नहीं है, खर्चे बहुत है, एंड ऐसा करते करते सालों निकल जाते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो खर्चे हमने फिक्स किए होते हैं, ऑटोमेट किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट जाना ही जाना है, फोन का बिल जाना ही जाना है, कोई ईएमआई है जानी ही जानी है, वो भी तो खर्चे निकलते हैं, वो भी तो एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर लें कि वो भी उतना ही जरूरी है, जैसे इनकम आएगी पहले सेविंग जानी ही जानी है, साइड करनी ही करनी है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एसआईपी लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, या एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर। 1 तारीख को सैलरी आती है, 2 तारीख को एक ट्रांसफर मेरा सेपरेट जुड़ता जाए। तो ये सोचने की जगह कि अगर पैसा बच गया तो सेव कर लेंगे, उल्टा सोचो, पहले सेव करेंगे और जो बचा है उसमें अपनी वांट्स, अपने खर्चे, अपनी ऐश करेंगे। इससे होगा क्या, आप मार्केट में गए, आपको नजर आई यार ये चीज बड़ी अच्छी है, खरीद लेता हूं, इंपल्स बाइंग। अगर पैसे बचे होंगे तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेविंग करी हुई है।
और अगर पैसे नहीं बचे होंगे तो शुक्र है सेविंग करी हुई है। सो दोनों केस में आपको बेनिफिट करेगा जब आप सेविंग्स को ऑटोमेट करोगे। सिंपल, सेट एंड फॉरगेट। ऑटोमेटिक लगा दो, भूल जाओ, ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा, म्यूचुअल फंड में ग्रो कर रहा है, अलग अलग जगह डाइवर्सिफाइड है। सेट एंड फॉरगेट। लास्ट में अपना वन ऑफ द फेवरेट कोट आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप साथ लेके जाओ आज। इनएक्शन में बी सेफ। इनएक्शन बहुत सेफ है, बैठे रहना, शांति से कुछ ना करना बहुत सेफ है, बट इट बिल्ड्स नथिंग, उससे कुछ नहीं बनेगा, राइट? सो पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन याद रखना ये टूल है। इट मींस इसको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टूल से आप पावर क्रिएट कर सकते हो, टूल से अपनी लाइफ खराब कर सकते हो। और मैं फिर से बोल दूं कि पैसे से प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पैसे से प्यार करने में प्रॉब्लम है। हम रिलेशंस को साइड कर दें, हम अपनी खुशी को साइड कर दें, हर चीज को साइड कर दें, पैसा सर पे चढ़ जाए, वो गलत है। लेकिन पैसे से प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है पैसे की क्या वैल्यू होती है, हर उस इंसान को पता जिसने वो दिन देखे हैं जब घर में पैसा नहीं होता। और यही कारण है कि मैं पिछले 11 साल से ऐसी वीडियोस बना रहा हूं जिससे आपको मेंटली एंड फाइनेंशियली ग्रो करने में मैं आपको हेल्प करूं। जो भी मैंने सीखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, वो आप तक शेयर करता रहूं, और इसी कोशिश में मैं कई सालों से लगा हूं और आगे भी लगा रहूंगा। आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।